हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, अभी तक हम लेसन प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लेसन प्लान के मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान एंड स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान को डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, यदि आप सोशल साइंस में निर्धनता टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, जिसमें कि प्यूपिल, टीचर, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक और टाइम लिखा जाता है, जैसा कि आप इस लेसन प्लान में देख सकते हैं। इसके बाद सहायक सामग्री या इंस्ट्रक्शनल एड्स के बारे में लिखा जाता है, जो कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, और साथ में यदि आप कोई चार्ट या मॉडल यूज करते हैं तो उसके बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखे जाते हैं कि जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उनको उनको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो उसको यूज कर पाएंगे और उनकी स्किल्स डेवलप होगी। आत्मक उद्देश्य लिखने के बाद पूर्व ज्ञान अनुमान लिखा जाता है। प्रीवियस नॉलेज अज्यूम की जाती है कि स्टूडेंट्स को निर्धनता के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है और जो क्वेश्चन टीचर उनसे पूछेंगे वो उनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए कि लिखने के लिए पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखा जाता है और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं लिखा जाता है। टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही अज्यूम करने होते हैं कि आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कि मानव जीवन जीने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो आप खुद ही अज्यूम करके चलेंगे कि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। इन संसाधनों की पूर्ति कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स होगा कि आजीविका के साधन के द्वारा इन संसाधनों की पूर्ति होती है। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गरीबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होता है छात्र अध्यापक क्रियाएं में, वो ऐसा पूछा जाता है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो और टीचर ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। जैसे ये गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका कोई उत्तर नहीं देंगे। नेक्स्ट उपविषय की घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक किया जाता है। कोई उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापक उपविषय की घोषणा करेगी। बच्चों, आज हम निर्धनता के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखा जाता है। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन लिखने के लिए पेज को 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया जाता है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें विषय वस्तु लिखी जाती है। सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ लिखी जाती है। थर्ड कॉलम में छात्र क्रियाएं या स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लिखी जाती है। और फोर्थ कॉलम में शामपट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा जाता है। सबसे पहले टीचर निर्धनता से क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताएंगे। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में टीचर जो कुछ भी एक्सप्लेन करेगा वो सब लिखा हुआ है। उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। ब्लैक बोर्ड के लिए मार्केट से ब्लैक चार्ट मिलता है, आप उसको कट करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, ये देखने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट निर्धनता का सर्वेक्षण के बारे में बताया जाएगा। निर्धनता वाले राज्य के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं एक एक लाइन पढ़कर बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, टीचर के द्वारा विभागीय पुनरावृत्ति की जाती है, जिसमें कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं,
निर्धनता नापने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत में कुल कितनी जनसंख्या निर्धनता में रह रही है? कम निर्धनता वाले राज्य कौन कौन से हैं? इससे टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है या नहीं, और स्टूडेंट्स का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है। इसके बाद दोबारा से अपना टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है, जिसके लिए कि लेसन प्लान में फिर से पेज को 4 कॉलम्स में डिवाइड करके लिखा जाता है। विषय वस्तु में लिखा है निर्धनता के कारण। टीचर उनको एक्सप्लेन करेगा कि निर्धनता के निम्नलिखित कारण होते हैं: अशिक्षा एवं अंधविश्वास, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आय की असमानता, जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, औद्योगिकरण, अभाव। उस टाइम स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे? छात्र सुनकर लिखते हैं, और ब्लैक बोर्ड पर जो मेन पॉइंट है वो टीचर के द्वारा लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट टीचर बताएगा कि निर्धनता निरोधी कार्य कौन कौन से हैं। तो जो योजनाएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और आप ये पढ़ाते समय यदि चार्ट का यूज करते हैं तो आप इस तरह से एक शॉर्ट में बनाकर लगा सकते हैं, एक फ्लैश कार्ड टाइप बनाकर अपनी फाइल में चिपका सकते हैं, जो कि देखने में भी इफ़ेक्टिव लगता है। टीचर के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में बताया जाएगा, और ये सब एक्सप्लेन करने के बाद अंतिम कथन लिखा जाएगा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कि बच्चों आज हमने निर्धनता के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। इसके बाद अंतिम पुनरावृत्ति की जाती है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्धनता के क्या कारण हैं, निर्धनता निरोधी कार्य कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना कब पारित की गई, निर्धनता का सर्वेक्षण कौन करता है। नेक्स्ट गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को कि बच्चों निर्धनता के बारे में पढ़कर आना, और बच्चे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के बारे में लिख कर लाएंगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन अज्यूम करके बच्चों को गृह कार्य करने के लिए दे सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप निर्धनता टॉपिक पर लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। यदि आप JBT, BEd या नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।